आदाब दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज सोशल मीडिया पर जुड़ने का मकसद है नगरोटा चुनाव। जी हां, जम्मू कश्मीर में दो सीटों पर बाईपोल हुए हैं, दो सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और नगरोटा में तो बहुत शानदार वोटिंग हुई है। हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी जिन्होंने नगरोटा के चुनाव को बहुत करीब से कवर किया है, वहां के जो लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन सबसे राजन वैद ने बात की है। राजन वैद खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन वैद से ही क्योंकि 14 तारीख को नगरोटा चुनाव के जो वोटिंग हुई है उसके नतीजे आने वाले हैं, तो ये नतीजे आखिर होंगे क्या, किस तरह के नतीजे होंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 14 तारीख से पहले ही वो तस्वीर हम साफ करेंगे, क्योंकि राजन वैद ने बहुत करीब से इन चुनाव को कवर किया है। राजन, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। राजन, सबसे पहले क्योंकि नगरोटा सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा शानदार है, बल्कि हम सैल्यूट करना चाहेंगे नगरोटा हल्के के वोटर्स को, आवाम को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया है। सबसे पहले राजन, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या कुछ नतीजे होने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। अब बिहार में जितनी सीटें हैं उसका एग्जिट पोल आ गया, जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों का तकरीबन एग्जिट पोल आ गया, लेकिन आपका एग्जिट पोल राजन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जम्मू का जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया। इससे पहले जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यानी कि देवेंद्र सिंह राणा जो पहले इस सीट से विधायक थे, उनके स्वर्गवास के बाद ये अटकलें लगाई गई कि किसको सीट दी जाएगी, लेकिन उनकी बेटी को सीट दी गई। उसके पीछे मकसद ये था कि जो सिंपैथी फैक्टर जो है वो उनके जी। साथ रहेगा, और मुझे लगता है वो सही फैसला भी था बीजेपी का। जो टिकट दिया गया देवयानी राणा को, और हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा। नगरोटा में सिंपैथी वेव ने भी काम किया है, क्योंकि कल जब वोटिंग हुई बहुत से वोटर्स से हमने जो है उनका उनसे बातचीत भी की और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने सीधा-सीधा तो नहीं कहा कि उन्होंने किसको वोट दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी पिछली दफा जीत के गई यहाँ से, हम उस पे विश्वास करते हैं। तो इससे इससे ये होता है कि जो कहीं न कहीं झुकाव जो है वो देवयानी राणा की तरफ है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि वहाँ पे जो गुर्जर बकरवाल वोट है, वो भी बहुत ज़्यादा है जी। नगरोटा में। नगरोटा में या क्योंकि हर्षदेव सिंह, आम आदमी पार्टी सभी ने अपने कैंडिडेट्स वहाँ मैदान में लाए थे। ऐसे में देवयानी राणा के वोट बैंक में कोई सेल तो नहीं लगी है, वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह हम्म। से हर्षदेव सिंह का अपना वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक कुछ उनका है वहाँ पे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। वो अब जो मामला है वो दिलचस्प इसलिए बन गया है कि दो पार्टियों ने यहाँ पे काफी दमखम लगाया। पहली थी बीजेपी और उसके साथ-साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जी। अपने सभी विधायक, सभी नेता जो है, सभी जो मिनिस्टर हैं, वो मैदान में लाए, जनसभाएँ की। उमर अब्दुल्ला खुद आए, नगरोटा में उन्होंने जनसभा की, हालाँकि उनका माइक वहाँ पे नहीं चला। लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने वहाँ पे कैंप किया हुआ था। वो एक के बाद एक इलाके में शमीमा बेगम के साथ पहुँचे, वहाँ लोगों से वोट माँगे गए, और लोगों से इस बात पे वोट माँगे गए कि देखिए कि देवेंद्र सिंह राणा 2014 में उनके साथ थे, इसलिए वो ये सीट जीत के आए थे। और ये भी कहा गया कि अभी तो हुकूमत में हम हैं, यदि हुकूमत का आप साथ देंगे तो हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। यानी कि वहाँ भी बिल्कुल। तोल-मोल किया गया कि लोगों को ये बताया गया कि भैया आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने जम के कहा कि 1 साल तो आपको हो गया, आपके जो बाकी विधायक यहाँ पे जीत के आए, उन्होंने तो जो वादे किए थे वो तो मुकम्मल हुए नहीं। अब नए वादे आप हम्म। नगरोटा की जनता से आप करने वाले हैं, तो वो आप कहीं न कहीं उनको बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। तो ये बात को बीजेपी ने अपनी जनसभाओं में काफ़ी हद तक जो है लोगों तक पहुँचाया, और हमने देखा है कि देवयानी राणा का जो एज है, वो ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। बीजेपी का एज नगरोटा सीट पे साफ दिखाई देता है, क्योंकि कल जो वोटिंग हमने देखी है और जो वोटिंग का परसेंटेज हमने देखा है, 74% से ज़्यादा का वोटिंग परसेंटेज है। तो आप ये साफ कहीं न कहीं दिखाता है कि कहीं जो एक्स्ट्रा वोटिंग जो हुई है, जो कि अच्छी वोटिंग हुई है, वो कहीं न कहीं हमेशा जम्मू में, क्योंकि जम्मू एक गढ़ है बीजेपी का, तो उसका फ़ायदा हमेशा से जम्मू को पहुँचता है। लेकिन यहाँ एज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ़
एक जॉइंट कैंडिडेट था उनका, यानी कि कांग्रेस पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है एक जॉइंट कैंडिडेट है। अब कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल। कितनी मेहनत की है वो भी देखना होगा हम्म। कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भी मेहनत की है, क्योंकि ये सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं जो कांग्रेस है उसमें जो मतभेद है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। चाहे खुल के जो है, हालांकि खुल के भी कई दफा नेताओं ने बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम्म। नेताओं ने कांग्रेस को जो है आड़े हाथों लिया स्टेटहुड के मुद्दे पे। कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे पे खुद ब खुद जो है वो लगी हुई है। तो कई इश्यूज पे उनका मतभेद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम अपना जॉइंट कैंडिडेट दे देंगे ताकि जो कोalition है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन उसके बावजूद यदि अगर वोट बढ़ गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का अपना वोट जो है वो मजबूत वोट बैंक हमेशा से नगरोटा में रहा है, जिसका फायदा कि हम्म। देवयानी राणा को मिलेगा, ये बात छुपी हुई किसी से नहीं है। अब उस वोट बैंक में जो इंडिपेंडेंट थे या बाकी लोग कितना सेल लगा पाए हैं वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब एक सिंपथी वेव चलती है वो एक दिशा में चलती है जिसका फायदा देवयानी राणा को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजन, बहुत सही आपने एक तरह से तज्जिया किया, चीजें आपने बताई। लेकिन देखिए, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख जो है दांव पर लगी हुई, लेकिन हम लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि देवेंद्र राणा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, बल्कि देवेंद्र राणा ही हार और जीत उनके चेहरे पर तय होती थी। अब उनकी बेटी क्योंकि बीजेपी में है, देवेंद्र राणा बीजेपी से जीत कर आए थे और अब उनकी बेटी है, और इसी वजह से जिस तरह से आपने राजन कहा कि जो नतीजे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी से ये कहा जा सकता है कि देवयानी राणा के जीतने के चांसेस एक तरह से बहुत ज्यादा बन गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजन, आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अकेले दम पर नहीं बल्कि कांग्रेस का सपोर्ट उसे एक तरह से हासिल है। इसी तरह से आप देखिए कि सुरेंद्र चौधरी, जिनका आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम, वो वहां पर डेरा डाले हुए थे क्योंकि वो खुद जम्मू से आते हैं और उनकी जो पर्सनालिटी है वो खुद डिप्टी सीएम है, उसका भी असर पड़ेगा। और मौजूदा सरकार, जो आपने सबसे बड़ा फैक्टर बताया कि जो लोगों पर एक तरह से असर डाल सकता है, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पावर कराना चाह रही थी कि अगर जो आपका नुमाइंदा जीत कर आएगा और अगर वो सरकार का होगा, मौजूदा सरकार का होगा, तो आवाम को उसको फायदा मिलेगा। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हुए भी राजन दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने पहले जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने एक जॉइंट जो है कैंडिडेट शमीमा बेगम, ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही कैंडिडेट थी, कांग्रेस पार्टी का भी हम्म। सपोर्ट उनको मिला हुआ था। जो अन्य जो बिल्कुल। दल हैं जो इस वक्त हुकूमत में है उनका भी सपोर्ट उसको मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा का अपना वोट बैंक नगरोटा के में है, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो 2014 में जब प्रचंड मोदी वेव थी तब देवेंद्र सिंह राणा जीत के आए, 2019 में जब वो भाजपा में थे, जब वो 2024 में भाजपा में जो उन्होंने कंटेस्ट किया पिछले साल ही, तो तब भी वो जीत के आए। तो ये दिखाता है कि उनका जो कद था, वो जो सियासी कद था देवेंद्र सिंह राणा का, बहुत ऊंचा है नगरोटा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। क्योंकि देवयानी राणा के साथ इस दफा पार्टी जो भाजपा का जो दल है, भाजपा का जो संगठन है, वो भी मौजूद था। हम्म। और ऐसे में चाहे वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग, वो भी कई जनसभाओं में पहुंचे। यहाँ पे बीजेपी के जो 28 विधायक हैं, उन्होंने दमखम लगाया हुआ था नगरोटा में। हालांकि कई लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि देवयानी राणा जो है अभी नहीं है, अभी छोटी है, अभी उनको समझ नहीं है, अभी सियासत की समझ नहीं है। लेकिन देवयानी राणा ने बहुत मेच्योरिटी के साथ जनसभाओं को संबोधित किया, उत्तेजना नहीं दिखाई। हम्म। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लगता था कि जिस तरह से अभी तक सियासी कोई भी उनकी जो है अभी हिस्ट्री नहीं रही है देवयानी राणा की, लेकिन जिस तरह से जनसभाओं को हमने सुना है उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं की कि किसी पर इंडिविजुअल जो है निशाना साधा हो। उन्होंने हुकूमत की बात की तो ये कहा कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो मुकम्मल नहीं हुए, वो कंफ्यूज पार्टी है। कभी ये कहती है कि हमने जी। जो है बहुत काम किया है, और कभी ये कहती है उन्हें हम्म। काम ही नहीं करने दिया है। तो देवयानी राणा ने हम्म। ऐसा नहीं है उत्तेजना में कुछ भी कह दिया हो, बहुत तोल तोल मोल के वो बात करती हैं, जिससे कि वो लगता है कि देवेंद्र राणा का जो इम्पैक्ट है वो भी देवयानी राणा पे आया है। और जिस तरह के जनसभा हम्म। संबोधित करते हुए उन्होंने डोगरी में, यहाँ की लोकल भाषा में बात की, तो ये दिखाता है कि एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो देवयानी राणा में अभी भी है। और हालांकि संगठन का साथ में है बीजेपी का,
लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू जम्मू में जो एक सिंपथी वेव जो है देवयानी के फेवर में है, उसको तोड़ना आसान नहीं है, अब देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा 19-21 का है, लेकिन एज जो है वो बीजेपी का ज्यादा दिखाई देता है नगरोटा में। बिल्कुल राजन, हर्षदेव सिंह जो कई बार के एमएलए रह चुके हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी वो भी है। क्या आपको लगता है वो कुछ असर डालने में कामयाब होंगे, और अगर वो जो वोट हासिल करेंगे तो उसमें किसका नुकसान या फायदा हो सकता है? इस हिसाब से हर्षदेव सिंह का जो फैक्टर है, इसे कैसे देखा जाए चुनाव में? देखिए, वही मैंने बात आपको पहले भी कही कि देवयानी राणा को खतरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कम है, लेकिन जो ये इंडिपेंडेंट हैं या जो आम आदमी पार्टी है, चाहे पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह है, देखिए राजपूत वोट बहुत ज्यादा है नगरोटा में। अगर मुस्लिम वोट के बाद अगर बात की जाए, लगभग एक समान है। उसके साथ ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं कि हर्षदेव सिंह भी राजपूत जो है उनका जो है पीछे हाँ उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो एक तरह से इम्पैक्ट उनका भी रह सकता है। लेकिन एक यहाँ पे जो बीजेपी कामयाब रही ये बताने में नगरोटा की जनता को कि इससे पहले रामनगर से हर्षदेव सिंह विधायक रहे हैं, कभी नगरोटा में वो पहुंचे नहीं, नगरोटा के लोगों से कभी उनका रास्ता जो डायरेक्ट रास्ता है वो कभी रहा नहीं। तो ऐसे में ये जो है बीजेपी ने कहा कि हरदेव सिंह यहाँ से यहाँ केवल सत्ता पाने के लिए, केवल विधायक बनने के लिए उस कोशिश में है, जबकि देवयानी राणा के पास एक हम कहेंगे उनके पिता ने जिस तरह से वादे किए थे 2024 में जनता से, जनता ने उन वादों पे यकीन किया था, उनको वोट दिए थे। अब वही देवयानी राणा उसी लाइन पे रही। उसने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि देवेंद्र राणा चले गए हैं तो वो वादे मुकम्मल नहीं होंगे। मैं उनके बिहाफ पे, मुझे अपने पिता ने मुझे पहले ही कहा था कि यदि मुझे कुछ हो गया तो ये वादे जो हैं आपने निभाने हैं, क्योंकि नगरोटा के लोग मेरी फैमिली है और फैमिली की तरह उनको ट्रीट करना है। तो वही जो पिच थी वो देवयानी राणा ने जो है इस्तेमाल की जनसभाओं में, और ये कहा लोगों से कि आप फैमिली हैं, आपका कोई भी इश्यू होगा और जो उसको हल किया जाएगा। जो वादे राणा साहब ने जब उनके पिता ने किए थे वो मुझे एक बार मुकम्मल करने का मौका दीजिए। अब नगरोटा की जनता ने मौका दिया नहीं दिया ये तो 14 तारीख को मालूम हो जाएगा। लेकिन शमीमा बेगम का जो है एज उसी पे आता है कि यदि उनका अगर जो उनका वोट बैंक था अगर वो इंटैक्ट रहा है, और उसके साथ साथ हरदेव सिंह ने अगर राजपूत जो वोट है वो कुछ जो है उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के या बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कितना वोट ले पाते हैं ये डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद जो भाजपा के नेता हैं वो आश्वस्त है। उनका कहना है कि देवेंद्र सिंह राणा ने 35,000 की लीड ली थी, मतलब लगभग 35,000 वोट से 2024 में बहुत बड़ी जीत थी। और यदि इसका मतलब ये है कि देवेंद्र सिंह राणा का अपना पक्का वोट बैंक वहां पे नगरोटा में मौजूद है, जो कि अब सिंपथी वेव के चलते ट्रांसफर हो जाएगा देवयानी राणा के लिए। और वो यदि इंटैक्ट रहता है तो मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी देवयानी राणा को नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को नहीं होनी चाहिए इस सीट को निकालने में। ठीक है, बिल्कुल राजन, बहुत सही आपका तज्जिया, और जो कुछ आपने फील्ड पर देखा और नेताओं से वहां पर मुलाकात की और वोटर्स का खासतौर से जो रुझान आपने देखा, इसके बेस पर हम, क्योंकि नतीजे जो 14 तारीख आएंगे और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोगों का रुझान है और शुरुआती जो रुझान ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो सबकत और बढ़त जो है वो बीजेपी की और देवयानी राणा के हक में जाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि 14 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो क्या कुछ होंगे। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद बता रहे थे और उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव को जमीन पर जाकर कवर किया है, तमाम उम्मीदवारों से बातचीत की है, वोटरों से बातचीत की है, इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि नगरोटा की सीट एक बार फिर से बीजेपी के हक में जाती हुई दिख रही है।